वेलकम बैक टू माय चैनल। I'm एडवोकेट मंजीत। आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। आज के वीडियो में समझते हैं कि रेफरेंस का क्या मतलब होता है एंड अंडर व्हाट प्रोविजंस ऑफ व्हाट एक्ट कैन यू रेफर। एंड टू आंसर दैट, सेक्शन 113 of CPC and order 46 of CPC, that is Civil Procedure Code, gives you provisions for reference. So let's talk about section 113 of CPC first. तो 113 में ये प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट टू अ हाई कोर्ट, अगर उसके सामने कोई भी ऐसा केस पेंडिंग है विच इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और उसमें द सबॉर्डिनेट कोर्ट इज़ नॉट श्योर कि जो एक्ट या कोई ऑर्डिनेंस या रेगुलेशंस जो रेफर वो कर रहा है टू कम टू अ डिसीजन, टू कम टू अ कंक्लूजन, उसके बारे में वो श्योर नहीं है कि वेदर वो वैलिड है, ऑपरेटिव है या नहीं है। एंड ऐसा कोई डिसीजन हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का नहीं है जहाँ पे उन्होंने वो ऑर्डर या वो रेगुलेशन या एक्ट को इनवैलिड या इनऑपरेटिव एज डिक्लेयर नहीं किया है। सो इन दैट सिचुएशन द सबऑर्डिनेट कोर्ट जिस भी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो पड़ता है उस हाई कोर्ट को वो केस रेफर कर सकता है सो दैट द हाई कोर्ट कैन डिसाइड वेदर द एक्ट, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस जो भी इन्वॉल्व है इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ दैट केस वो उसे डिसाइड करे वेदर इट्स वैलिड एंड ऑपरेटिव और नॉट। इसके अलावा ऑर्डर 46 ऑफ CPC ऑल्सो गिव्स यू rules for reference to High Court. Now we come to order 46 of CPC. तो अंडर दिस अगर जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसके सामने कोई केस की बिफोर और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग जो भी आउटकम या डिक्री होगी विच इज़ नॉट अपीलेबल, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ विच द सबॉर्डिनेट कोर्ट इज़ नॉट श्योर अबाउट, तो वो सो मोटो यानी कि खुद की तरफ से वो हाई कोर्ट को रेफर कर सकता है वो केस फॉर ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। और जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो भी एक एप्लीकेशन कर सकते हैं टू द हाई कोर्ट फॉर रेफरेंस ताकि कोई गलत ऑर्डर पास ना हो इन केस द सबॉर्डिनेट कोर्ट हैज़ any confusion or any doubt about the question of law. Now जब भी ये रेफरेंस होता है to the high court for any opinion from the high court, तो उस दौरान जो सबॉर्डिनेट को है या तो वो स्टे कर देगा उस कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स चालू है उस केस में उसे स्टे कर देगा या कोई ऐसा ऑर्डर, कंटिंजेंट ऑर्डर पास करेगा जो कि डिपेंड होगा on the opinion, on the order of the High Court. After reference, High Court क्या करेगा, जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या जो भी क्वेश्चन रेज किया है सबॉर्डिनेट कोर्ट ने इन द रेफरेंस, वो क्वेश्चन को डिसाइड करेगा इफ़ नेसेसरी एंड इफ़ द पार्टीज विश टू अपीयर एंड बी हर्ड तो उन्हें सुनेगा एंड देन वो पॉइंट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। जो भी उसका जजमेंट है वो अंडर द सील ऑफ द रजिस्ट्रार पास ऑन करेगा सबॉर्डिनेट कोर्ट को। एंड दिस केस बिकॉज रेफरेंस इज डन टू द हाई कोर्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब सबॉर्डिनेट कोर्ट ये केस को डिसाइड करता है तो जो भी ओपिनियन या जो भी जजमेंट हाई कोर्ट का है उसी लाइंस पे इन कंफर्मिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ही सबॉर्डिनेट कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करेगा। द सबॉर्डिनेट कोर्ट कैन नॉट कॉन्ट्रवीन द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। एंड जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगा इन द रेफरेंस ऑफ द केस टू द हाई कोर्ट, वो सारे कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ द केस। एंड अंडर रेफरेंस हाई कोर्ट के पास में ये पावर होता है कि वो रिटर्न कर सकता है वो केस बैक टू द सबॉर्डिनेट कोर्ट, वो ऑल्टर कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, कोई भी ऑर्डर वो सबॉर्डिनेट कोर्ट ने पास किया वो केस में ऐसे कोई भी ऑर्डर को ऑल्टर या कैंसिल कर सकता है हाई कोर्ट। विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।